ओके, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं गिटहब पर। सही है कि github.com जब आप ओपन करोगे तो ये गिटहब की वेबसाइट है, ये आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगी। सही है। ये देखो, अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऑडियो पे क्लिक कर दोगे ना। सही है। तो आपकी आवाज जो रिपीट आ रही है वो खत्म हो जाएगी। किसी के पास जो माइक ऑन है ना उसको ऑफ कर दो। किसी के पास माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दो। सिस्टम का ऑफ है। सबने ऑफ कर दिया? बस ठीक है, नहीं आ रही अब। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है। थोड़ा सा गूगल पे अगर आप इसको सर्च करो, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। गूगल पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया गिटहब। ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा देखो और थोड़ा सा अगर हम इस वाले एरिया को पढ़ें, ठीक है। जब भी मैंने पहली क्लास से बताया था, बीच बीच में भी बताता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। जब भी किसी चीज को पढ़ो, थोड़ी सी एटलीस्ट आपको उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि भाई इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और पर्पस क्या है। सही है। गिटहब इज अ प्रोप्राइटरी डेवलपर प्लेटफॉर्म। इसका माइक चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है। सही है, चलो अपने अपने माइक ऑन कर दो, ऑफ कर दो और इसको जरा देख लो। ठीक है। प्लेटफॉर्म डेट अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड शेयर देयर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। आप इसका कैसे यूज करोगे हम वो देखेंगे आज। इट यूजेस गिट टू प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल एंड गिटहब इटसेल्फ प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल। सही है। वर्जन कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, दो चीजों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, बग ट्रैकिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सॉफ्टवेयर फीचर रिक्वेस्ट, टास्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड विल्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर किसी को ये सारी चीजें पता होती तो आपने, जब मैंने पूछा था कि गूगल ड्राइव पर अगर काम रख सकते हैं, सही है, तो इधर क्यों नहीं रख सकते, तो इतने सारे फीचर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट और गिटहब पे पुश करना एक अलग फीचर दें, लेकिन इधर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो उधर नहीं है। ठीक है। फाउंडेशन वगैरह लिखे हुए हैं, सीईओ लिखे हुए हैं, अगर आप वो और अगर हम देखें तो ये क्या है, ठीक है, आसान लफ्जों में जाके। सही है। मैं यहाँ पे आ गया। वीसीएस, वीसीएस गिटहब। व्हाट इज वीसीएस इन गिटहब? ठीक है, ये एक इंटरव्यू का सवाल है आपका। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ठीक है। A VCS tracks the history of changes as people and teams collaborate on projects together. As developer make changes to the project, any earlier version of the project can be recovered at any time. ठीक है। मतलब भाई किसके पास चल रहा है? नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास अपना माइक तो चलेगा ना। सही है, और कंप्यूटर का मैंने ऑफ किया हुआ है तभी ज्वाइन लिखा आ रहा है। सही है। ज्वाइन क्यों लिखा आ रहा है? तो मैंने डिस्कनेक्ट। ये देखो यार, किया हुआ है मैंने, सबको आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने किया हुआ है सब। मैं वन बाय वन देख भी लेता हूँ। ये किसका बज रहा है? और भाई क्या लेकर आए हो आज? भाई कुछ स्टूडेंट के जो है सिस्टम पे वो माइक शो नहीं कर रहा है, बहुत सारों के। मुर्तजा, साद, हमाद। सही है, इनके सिस्टम पे माइक शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग अपने सिस्टम को देखो जरा भाई। ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और थोड़ा सा काम ज्यादा है। सही है, इसको आपने समझना बहुत जरूरी है।
सही है। आसान लफ्जों में बताता हूँ, ठीक है। आपको अगर मोर देन 1% एक प्रोजेक्ट पर कभी काम करना हो, सही है, तो आप ट्रैकिंग कैसे करोगे? यार उसने क्या किया, मैंने क्या किया, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, सही है। और अगर किसी वजह से आज वाले काम में मसला आ जाए और क्लाइंट को काम दिखाना हो, तो आप बोलो यार किसी तरीके से कल वाला काम चल जाए, ठीक है, कल वाला काम चल जाए, एटलीस्ट काम दिखा तो दें। आज वाले काम में हमने जो है गिटहब पे पुश कर दिया है और उसमें पता नहीं क्या मसला आ गया, वो चल नहीं रहा, तो कल वाला काम कैसे चलाएं? ठीक है। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि गिटहब पे काम क्यों रखें, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन और सिंपल आंसर ये है, ये बना इसलिए कि आपने अपने कोडिंग से रिलेटेड डेटा जो है वो इधर रखो, ठीक है, ताकि आप जो है अगर किसी के साथ अपना कोड शेयर करना चाहो तो वो आसानी के साथ कर सको। ना वो आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, और ना वो किसी किस्म का आपका जो है वो ऐसी कोई बात होगी कि आपको नुकसान पहुंचे, कोड के हवाले से भी और सिस्टम के हवाले से भी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड गिटहब, ठीक है, जिस जिसके पास नहीं, ठीक है। पहले वाले पर आ जाओ, दूसरे वाले पर चले जाते हैं, ठीक है। जो दूसरी वाली साइट है वो क्यों नहीं रन हो रही, इसको जरा देख लेते हैं। पहले वाले पर, ठीक है, डाउनलोड विंडोज फॉर 64 बिट, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन आपने देख कर करना है, ठीक है। जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो आज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपने कैसे असाइनमेंट जमा कराने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसको इंस्टॉल करोगे कुछ ऑप्शंस आएंगे, किसी को कोई ऑप्शन नहीं समझ आता तो वो लाजमी पूछ ले, ठीक है, बहुत आसान स्टेप है, ठीक है। फिर आप कैसे चेक करोगे, अगर आपके पास कंट्रोल पैनल पे हम चले जाएं अगर और यहाँ पर हम आ जाते हैं लार्ज, देन हमारे पास है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, सही है। और यहाँ पर अगर आपको गिट नजर आ रहा है तो डेट मीन्स वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है अनइंस्टॉल करना है तो बताओ, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है तो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं और गिटहब पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास जब आप गिटहब पे प्रोफाइल बना लोगे, मैं अभी आपको लॉग आउट नहीं करके दिखाऊंगा, उसका एक रीजन ये है कि क्रेडेंशियल्स फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है साइन अप का, सही है। आप साइन अप कर लोगे उसको ईमेल पासवर्ड से, ठीक है। हम ईमेल पासवर्ड से साइन अप कर जब आप कर लोगे तो आप एक ऐसे पेज पर आ जाओ, ठीक है। आप एक ऐसे पेज पर आ जाओ। उसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पर क्या चीजें हैं और यहाँ पर क्या चीजें, यहाँ पर क्या चीजें हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेविगेशन बार पे, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा आपकी प्रोफाइल का, रेपो का और बाकी सारी चीजों का। राइट नाउ आपके जो काम की दो चीजें हैं, योर प्रोफाइल, योर रेपो। थोड़ा सा प्रोफाइल को देख लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पे यहाँ पर आपके पास एक बोर्ड होगा जिसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह मुझे रीच करें, और ये सारे मामला आते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक स्टैट शो होगा, कब किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लेफ्ट बार पे देखोगे तो आपने अपनी जो है डिटेल लिखी हुई होगी, वो आपको दिख रही होगी, ठीक है। और फिर आपको कुछ इस तरीके से रेपो दिख रही होंगी, और फिर लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कंट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर, सही है। इसका क्या मतलब है, जितना कोड आप बिट पे रखोगे, सही है, उतना ये आपका भरता जाएगा, ठीक है। डेली बेसिस पर रखोगे तो ये जो है ना आपका भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं भरेगा, लेकिन कंपनी में जाओगे तो आपका भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं रेपोजिटरीज पे चले जाओगे। रेपोजिटरी क्या होती है, आसान लफ्जों में, सही है, बहुत आसान, सही है। कोड किसी भी काम के लिए आप फोल्डर बनाते हो, सही है, तो यहाँ पर जो है जो फोल्डर बनेगा वो बनेगा रेपोजिटरी, सही है। जो फोल्डर है वो आपका बनेगा रेपोजिटरी, ठीक है, ओके।
अब हम आते हैं सबसे पहले कहाँ पर, कोई रेपो आपने यहाँ से सर्च करनी हो तो आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे न्यू का कीवर्ड बटन नजर आ रहा है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं और उसने यहाँ पर हमें कुछ दे दिया। ठीक है, कि भाई एक नई रेपोजिटरी बना। ठीक है, नई रेपोजिटरी बना लेते हैं और यहाँ पर हम का नाम रख देते हैं उसका HTML_CSS। सही है, हैकाथॉन। सही है, मैंने एक ये नाम रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास वो बोल रहा है कि अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया वेबसाइट डेवलप्ड यूजिंग HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप। ठीक है, HTML। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने डाल दी। सही है, अब उसके बाद वो आपको दो चीजें पूछ रहा है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट्स का भी सवाल होता है कि पब्लिक कब रखें और प्राइवेट कब रखें। ठीक है, राइट नाउ मैं पब्लिक कर, ठीक है, प्राइवेट पे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट रेपोजिटरी का बटन दबा दिया, तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो खुलकर आ। जब आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो खुलकर आ गई है, सही है, तब आपने क्या करना है, अब हम उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फोल्डर जाके बना लेता हूँ आपके, जो आप लोगों का बैच का फोल्डर है। सही है, 13, और यहाँ पर हम आ गए, नॉट 13, 16। सही है, यहाँ पर हम आ गए क्लास डैश 18। ठीक है, ओके, ओपन विद कोड। ओपन विद कोड, उसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, और उसके बाद हम आ जाते हैं एक HTML की फाइल बना लेते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट रख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे index.html। ठीक है, फाइल बना ली यहाँ पे मैंने। सही है, और एक्सक्लेमेशन मार्क टैब। भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट नहीं मारो बार बार। एक्सक्लेमेशन मार्क टैब, हमारे पास एक जो है बॉयलर प्लेट कोड ओपन हो गया है। सही है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं गिटहब, GITHUB, और यहाँ पर मैंने एक H1 लिख दिया बस, और हमने लिख दिया वेलकम टू गिट। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक दफा। ठीक है, कंट्रोल T। ठीक है, रन हो रहा है, रन हो रहा है। सही है, ओके, यहाँ से अब इसको बंद कर देते हैं, और अब हम आते हैं इसको भी मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर है, और इस फाइल को मुझे, इस फोल्डर को मुझे गिटहब पर रखना है। ठीक है, गिटहब पर रखने के लिए आपके पास सबसे पहले ये जो आपके पास पाथ बार, या फिर आपके पास जो आपके सिस्टम की डायरेक्टरी बार होती है, जिसको आप नेविगेशन बार नहीं बोलोगे, सही है, ये वाली जो बार है, आप यहां पर माउस ले जाओगे और उस फोल्डर में जाके CMD लिखोगे, और आपका इस तरीके से एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद जो है आपने वो कमांड्स लिखनी शुरू करनी है जिससे आपका गिटहब परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिससे आपका गिटहब परफॉर्म करेगा। सही है, अच्छा, अब वो जो कमांड्स होती हैं, ठीक है, वो इनिशियली याद करना आसान नहीं होती। ठीक है, याद करना आसान नहीं होती, क्योंकि किसी को बताना पड़ जाए कि भाई पहले ये चलाना था या पहले वो चलाना था, या पहले क्या चलाना था। ठीक है, तो वो याद करना मुश्किल होती है, और थोड़ा सा मसले मसाइल भी होते हैं कि भाई पहले ये क्या था और कौन याद करे। तो अगर आप किसी जगह पर लिख लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वो भी मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आसानी है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल पर आप चले जाओगे। सही है, यहाँ पर आप चले गए, रिपोजिटरीज पे आप चले जाओगे। सही है, और उसके बाद आप रेपोजिटरी में सर्च करोगे। अच्छा, अभी आप देख सकते हो वो रेपोजिटरी बनी हुई आ रही है HTML CSS हैकाथॉन।
ठीक है, और इसके अंदर जाओगे तो आपको यही वाला एरिया दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कमांड COMM। तो लैंग्वेज कमांड फाइल्स करके आपको एक रेपोजिटरी बनेगी। अच्छा, ये प्राइवेट हुआ हुआ है, सही है। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद यहाँ मैंने बहुत सारी कमांड्स रखी हुई हैं। जब आप किसी भी चीज के लिए इस रेपो को यूज करना चाहो, मसला नहीं। ठीक है, फायरबेस होस्टिंग रखा हुआ है, गिटहब की चीजें रखी हुई हैं, मैप रखा हुआ है, रिएक्ट की कमांड्स रखी हुई है। सही है, आप इस रेपो को यूज करना चाहो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, रेपो का URL आपको पता है कि भाई वहां जाएंगे, कमांड फाइल्स लिखेंगे, चीजें खुल जाएंगी। राइट नाउ के लिए हमारा जो मेन टारगेट है वो है git commands डॉट txt। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप करके हमारे पास सारा काम, जो कि मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, और ये रेपो आपके पास है, किसी किस्म का मसला नहीं है। रेपो में से देख देख के करो, अपने पास लिखना जा रहे हो अपने पास लिख लो, कोई मसला नहीं। सबसे पहली कमांड लिखी हुई है गेट इनिट। इसका क्या मतलब है, और ये लिखकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। ये हमारे पास फोल्डर है, ये हमारे पास जो है कमांड प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट स्पेस INIT इनिट स्टैंड फॉर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एंटर मारते हैं, बोलता है कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस। कहने का मकसद ये है उसका कि इस वाले फोल्डर में, इस वाली डायरेक्टरी में एक एम्प्टी गिट का रेपोजिटरी मैंने इनिशियलाइज कर दी है। अगर आप जाकर देखो तो देखो उसने जो है एक डॉट गिट करके फोल्डर बना दिया है। सही है, इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, ओके। दूसरी कमांड लिखी हुई है गेट स्टेटस। आ जाते हैं, गेट स्पेस स्टेटस। ठीक है, गेट स्टेटस आपको बताएगा कि आपके जो फोल्डर है जो सिस्टम पे रखा हुआ है और आपकी जो रेपोजिटरी है उसके दरमियान क्या स्टेटस है। मतलब फोल्डर में ऐसा क्या है जो रेपो के पास नहीं है, उसने क्या बता दिया। index.html रेड में का क्या मतलब है कि भाई ये जो है फोल्डर में है और रेपो पर नहीं है। सही है, ओके। दूसरी कमांड क्लियर है? ठीक है, आ जाते हैं तीसरा, गेट एड -a। सही है, कैपिटल A, गेट एड स्पेस -a। सही है, एंटर मार दिया। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। वापस आते हैं, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस कमांड नंबर 4। ठीक है, जब आपने गेट एड -a किया तो उसने क्या किया, आपका जो फोल्डर है वो एसोसिएट कर दिया किसके साथ, उस रेपो के साथ जिसके लिए आप उसको बना रहे हो। ठीक है, अब ये जो फोल्डर है, ये जो न्यू फाइल है, ये उस रेपोजिटरी के साथ एसोसिएट हो गई है, चली नहीं गई है, एसोसिएट हो गई है। ठीक है, आप कंपनी के साथ जब काम करते हो, एसोसिएट पोजीशन पर जब जाते हो तो आप एसोसिएट हो जाते हो, कंपनी का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन ओनर के पार्ट नहीं होते। ठीक है, एक पार्टनर अलग चीज है, एसोसिएट होना अलग चीज है। ठीक है, पार्टनर आप अभी नहीं बने हो, आप एसोसिएट हुए हो, आप उससे जुड़ गए हो। इसका क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने गेट स्टेटस किया तो उसने बोला भाई जिस रेपो के लिए आप काम कर रहे हो उसमें हमारी ये जो फाइल है index.html ये एसोसिएट हो गई है। ठीक है, वापस आते हैं, कमांड नंबर 5। ठीक है, गेट कमिट -m एंड देन एनी रेलेवेंट कमिट। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिखा गेट COMMIT कमिट -m, और यहां पे लिख दिया HTML फाइल क्रिएटेड। ठीक है, मैंने एक कमिट लिख दिया, गेट कमिट -m, और डबल कॉलन में, सिंगल कॉलन में नहीं, HTML फाइल क्रिएटेड, एंड देन मैंने एंटर कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, वन फाइल चेंज्ड, 14 इंसर्शन, क्रिएट मोड दिस। सही है, मेन बात हमारी क्या है, दिस के वन फाइल, एक फाइल चेंज हो गई है। सही है, और 14 इंसर्शन है। 14 इंसर्शन मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊं और आपको जो है कोड में दोबारा से जरा फाइल खोल कर दिखाऊं, तो अगर आप देखो तो 14th लाइन का कोड है,
वो बोल रहा है कि 14th लाइन का कोड आपके गिटहब रेपोजिटरी में इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अब आते हैं वापस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गेट रिमोट एड ओरिजिन देन प्रेस कंट्रोल वी। ठीक है, वापस आते हैं। इस वाली रेपो को अब हमने फोल्डर के साथ एक्सेस करना है और यहां पर कोड रखना है। उसके लिए जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आए, पेज आए, तो यहां से उसके यूआरएल को कॉपी करेंगे और वापस आ जाते हैं। ठीक है, गेट रिमोट एड ओरिजिन देन कंट्रोल वी। ठीक है, और मैंने एंटर करा, उसने मुझे अभी कुछ नहीं दिया। सही है भाई, उसने बोला कि आपका ये फोल्डर अब इस वाली रेपो के साथ, किस वाली रेपो के साथ, इस वाली रेपो के साथ एक्सेस हो गया है बाय यूजिंग द कमांड गेट रिमोट एड ओरिजिन और ये वाली रेपो। सही है, अब आते हैं लास्ट कमांड विच इज गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। ठीक है, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। अगर आपके पास सक्सेसफुली इस तरह का आ जाए और डन डन लिखा आ रहा हो, मास्टर ब्रांच ये सब कुछ इस तरह लिखा आ जाए, डन 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 इस तरह लिखा हुआ आ रहा हो, सक्सेसफुली आपका काम सेट हो गया। अब अगर हम जाकर वापस देखते हैं कहां पर, इधर रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो आपके पास वो फाइल जो मैंने रेपोजिटरी बनाई थी, वहां पर index.html आ रहा है। मैंने एक कमिट लिखा था HTML फाइल क्रिएटेड, वो ये लिखा आ रहा है और 2 मिनट पहले। ठीक है, अब मैं आपको जो है ये वाला जो मेरा लिंक है, मैं जरा आपको दे रहा हूँ सिसबॉर्ग पर। आप अपने पास एक्सेस करोगे, आपके पास एक्सेस हो रहा है, सिर्फ आपने इसको ओपन करना है अपने पास। हाँ भाई, ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे ये जल्दी से करके बताओ कि भाई ये वाला पेज आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है, सही है। अब अगर आप index.html पे जाओगे तो आपको इस तरह का सारा कोड मेरा दिख रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब वापस आ जाते हैं। ठीक है, आपने बोला कि हाँ भाई इतना काम क्लियर है। इस तरह आप कोड जो है गिटहब पर पुश करोगे। सही है, ये हो गया हमारा मेन काम। सबसे मेन काम हमारा ये है, जो कि आना ही आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपके पास आते हैं कि सबसे पहले कि भाई इसको आपने किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। ठीक है, वो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। सही है, उसके दो तरीके हैं। एक, वो सिर्फ आपसे बोल रहे हैं भाई मुझे अपनी रेपोजिटरी दे दो, मैं यहां से अपना काम कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, वो आपके साथ शेयर नहीं बनना चाह रहा, कंट्रीब्यूटर नहीं बनना चाह रहा। ठीक है, वो एक अलग चीज है कंट्रीब्यूटर, और काम शेयर करना एक अलग चीज है। अभी हम काम को सिर्फ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, काम को शेयर कैसे करेंगे? ठीक है, अभी आप लोग अपने पास ये करके देखोगे जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। मैंने आपको दिया भाई ये वाली रेपो है, ये अपने पास चला लेना, आपका जो काम है तकरीबन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सही है, वो कैसे करेंगे? आपके पास जब ये वाली रेपो का लिंक मैंने आपको दे दिया, आपको ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अभी सपोज करते हैं कि यहाँ पे 8-10 फाइल है। अभी तो एक ही फाइल है, इसका इतना मसला नहीं है, वो तो कॉपी पेस्ट भी हो जाएगी। 8-10 फाइल है, 8-10 फाइल कौन बनाएगा, और उसके हर किसी के अंदर जो काम है वो इतना सारा कौन करेगा? ठीक है, आपने बोला यार डायरेक्ट रेपो दे दो, मैं यहाँ से काम स्टार्ट कर दूंगा, उसके आगे से वो तुमसे नहीं पूछूंगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कोड पर आए। ठीक है, और यहाँ पे वही लिंक दिया हमें जा रहा है, ये लिंक मैंने ले लिया, और यहां से अब सपोज कर लेते हैं कि ये मेरी रेपो नहीं थी। सही है, ये मेरी रेपो नहीं थी, आप में से किसी की रेपो थी जिसने मुझे दी। क्लियर है? ठीक है, वापस आते हैं, और इसको भी जरा बंद कर देता हूं, और इसको भी जरा बंद कर देता हूं, और मैं आ जाता हूं किसी ऐसे फोल्डर में जिसमें मेरे पास कुछ नहीं रखा हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं पिक्चर्स में, म्यूजिक में कुछ नहीं, तो एडमिन है, यहीं पर आ जाते हैं म्यूजिक में। ठीक है, आपने यहां पर अपना काम रखना है, किसका? जो आपने किसी दोस्त से लिया है। ठीक है, यहां पर आए, सीएमडी ओपन किया। ठीक है, सीएमडी ओपन करने के बाद जो है गेट क्लोन, गेट क्लोन पेस्ट कंट्रोल वी।
कौन सी रेपो जो आपको चाहिए, एंटर कर दिया। क्लोनिंग इनटू HTML CSS हैकाथॉन। और अब अगर आप जाकर देखो किस फोल्डर में, उस फोल्डर में सक्सेसफुली आपके पास वो फोल्डर पूरा का पूरा एक्सेस हो गया। आप डायरेक्ट वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हो जहां से आपके दोस्त ने जो है आपको काम छोड़ के दिया। सही है, आपने पुश करना भी सीख लिया, आपने क्लोन करना भी सीख। ठीक है, अब हम एक मेन फीचर पे जाते हैं, अपडेट करना। और हमने जो अभी चीजें देखी हैं उनको मजीद एक दफा दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। जो हमारा फोल्डर था मैं वहां पर जल्दी से जाता हूँ, 16 TSS3 और क्लास 18, यहाँ पर जल्दी से आते हैं। ओपन विथ कोड। कोड आपके रेपो में जो है अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपने उसको अपना काम दे दिया, वो और कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, कंट्रीब्यूटर देना पड़ेगा, उस पर हम अभी नहीं जा रहे। पहले थोड़ा सा जो पहले वाले स्टेप्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। सही है, इतना क्लियर होना पहले जरूरी है। ठीक है, अब आप आए बाद में कि हाँ भाई मैंने इतना काम तो कर लिया था, अब आप बाद में शाम को वगैरह को दोबारा काम करने बैठे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है बाद में एक डिव बना लिया। ठीक है, डिव हमारे पास हो गया, डिव के अंदर एक टी बन गया हमारे पास, और उसमें हमने लिख दिया एक पैराग्राफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। और इसके अलावा जो है हम एक CSS की फाइल बना लेते हैं, लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, टेक्स्ट पर आ गए, सेव किया, और स्टाइल डॉट CSS पे हम जाके जो है इसको न्यू फाइल एक बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने दे दिया भाई जो हमारे पास बॉडी है उसका आप बैकग्राउंड कलर कर देना बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। ठीक है, सेव कर देते हैं, एक दफा HTML फाइल को रन करके देख लें। कंट्रोल T, कंट्रोल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ। ठीक है, इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा देते हैं, इनका काम हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं, आपने बोला ठीक है भाई आज का काम हो गया, इसको मैं गिटहब पर रख देता हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, वापस आते हैं इस वाले फोल्डर में। सही है, अब वाले जो कमांड्स हैं वो सारी उस वाले रेपो में रखी, वो कमांड वाली फाइल्स में रखी हुई हैं। देख देख कर करना चाह रहे हो देख देख कर लेना, कमांड बहुत आसान है, अपडेट करने वाली तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सही है, सबसे पहले चेक करो स्टेटस क्या है। सही है, आपके पास क्या है, गिटहब के पास क्या है। फॉर स्टेटस गेट स्टेटस, गेट स्टेटस। ठीक है, उसने बोला भाई कि हमारे पास एक फाइल थी HTML index.html, लेकिन अब वो मॉडिफाइड हुई हुई है। मॉडिफाइड मतलब आपके पास चेंजेस है उसमें। और एक हमारे पास अनट्रैक फाइल है। ठीक है, किसके पास, आपके फोल्डर के पास। ठीक है, एक अनट्रैक फाइल है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, सही है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अच्छा देखो, वो खुद भी बता रहा है कि भाई अब ये लिख। ठीक है, अब मैंने लिखा गेट एड डॉट, जब अपडेट कर रहे हो, सही है, तो गेट एड -a नहीं है, गेट एड डॉट। ठीक है, एंटर मारा, उसने बोला ठीक है भाई, अब ये वाले चेंजेस वहां पर चली गई। ठीक है, देन कमिट लिख लो, गेट कमिट -m, और यहां पर आपने लिख दिया CSS एडिट। ठीक है, एंटर कर देते हैं। सही है, अब क्या बोल रहा है कि भाई 2 फाइल्स चेंज्ड, 12 इंसर्शंस। सही है, 2 फाइल्स चेंज, 12 इंसर्शन। इंसर्शन का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं। सही है, अब गेट पुश ओरिजिन मास्टर। सही है, ये सारी कमांड फाइल्स अपडेट फीचर की भी वहां रखी हुई है, कहां पर, लैंग्वेज कमांड फाइल्स वाली रेपोजिटरी में। अभी आपको दोबारा दिखा दूंगा, वीडियो में रिकॉर्डेड है। ठीक है, कहीं नहीं जा रही। सही है, अब हम इसको एंटर मारते हैं तो उसने हमें वही बता दिया, डन डन डन,
सब कुछ जो है सक्सेसफुली हो गया। वापस जाते हैं रेपोजिटरी में। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, HTML फाइल क्रिएटेड। ठीक है, इसको जरा याद रखना, HTML फाइल क्रिएटेड। और अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो वो आपको बता रहा है CSS एडेड। ठीक है, अब उस वाली बात पर आते हैं कि सपोज करो आपने जो है काम किसी और को दिखाना था, और आज वाले काम में आ गया भंड। आप चाह रहे हो HTML फाइल क्रिएटेड वाला जो मेरा कमिट था, मैं वहां पर चला जाऊं। तो ये कैसे जाएंगे वो बाद में देखेंगे, हम सिर्फ फर्क देख रहे हैं कि फर्क कैसे पता चलेगा। फर्क पता चलना तो जरूरी है, काम कैसे करना है वो देख लेंगे, वो ज्यादा आसान है, लेकिन फर्क पता चलना जरूरी है। यहां पर आपके पास आ रहा होगा कमिट्स, इस पर अगर आप जाओ तो वो आपको बताएगा पहला कमिट था 11 मिनट पहले, HTML फाइल क्रिएटेड। इस पर आप जाओगे, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कोड पे मैंने क्लिक किया, तो उसने बोला भाई सिर्फ ये वाला काम था, और आप यहाँ पे गिट क्लोन के जरिए सिर्फ HTML फाइल क्रिएटेड वाला जो काम था वो आप एक्सेस कर सकते। क्लियर हो गया? अगर 10 बंदों ने कमिट किया हुआ है, आपने बोला कि भाई अहमद वाला जो कमिट था उस पर जाना है, तो कैसे जाएंगे? हम यहाँ पर गए कमिट पर, अभी हम यहाँ पे वापस से बैक पर आ जाते हैं कि भाई ये वाला कमिट एक किसी ने ऐड करा था, किसी ने भी कर दिया हो, ये वाला कमिट ऐड करा था, इस वाले कमिट से जो है मसला हो गया है, काम नहीं चल रहा, इस वाले काम पर चले जाते हैं और काम जो है क्लाइंट को दिखा देते हैं, या जिसको भी दिखाना है उसको दिखा देते हैं, और फिर बाद में हम देख लेंगे कि CSS एडिट में क्या मसला आ रहा है। आपने क्या देखा, मल्टीपल बंदों ने अगर कमिट किया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे ट्रैक करना है, ये ट्रैक हो गया। पिछले वाले काम पे कैसे जाना है, चले गए। कैसे? इस वाले कमिट को आपने देखा, यहाँ पे कोड लिखा रहा है, इस पे क्लिक करोगे सिर्फ वो वाली फाइल वाला काम आ जाएगा जिसमें HTML फाइल क्रिएटेड वाला काम। अब आपने बोला भाई CSS एडिट वाला कोड देख लेते हैं। CSS एडिट वाला कोड आप देखोगे तो आपको वो दोनों फाइल्स दिख रही हैं जो अभी हमने चेंजेस करके पुश करी। यहां तक क्लियर है? ये गिटहब का 80% काम। ठीक है, ये गिटहब का 80% का। ठीक है, ऐसा करो अपने पास चला कर देखो, किसी के पास चल रहा है लॉगिन? लॉगिन तो नहीं मांग रहा, या लॉगिन मांग रहा है? देखो जरा। विदाउट लॉगिन जरा चला कर देखो किसी के पास चल रहा है। ठीक है, जब आप इनिशियली साइन अप करोगे ना, या लॉगिन करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का काम आ रहा हो। फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो उसके लिए एक अलग चीज है। सही है। और हम जाते हैं किस पे, साइन अप विद अ पास की, इस पर हम नहीं जा रहे। न्यू टू गिटहब तो क्रिएट एन अकाउंट, ये लॉगिन पेज है, ये साइन अप पेज नहीं है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का काम आ रहा होगा। ठीक है, जिसको आपने साइन अप भी करना है, और ये वाला फ्रंट एंड भी बना के लाना है। यही वाला फ्रंट एंड बनाना है, गिटहब पे पुश करके आपने नेक्स्ट क्लास में हमें वो नेक्स्ट क्लास तक दिखाना है, जो कि आपका टास्क नहीं है, बहुत आसान सा टास्क है। हाँ, वो क्रिएट क्रिएट ग्रेट गिटहब पे जाओ, आपको खुद नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करोगे, नहीं हो, करेंगे ना उसको भी, करेंगे भाई करेंगे, थोड़ा सा पीछे वालों को भी देखो यार, क्या कर रहे हो भाई। सही है, इतना क्लियर है? ऐसे करो, अपने पास चीजें चेक वेक करके देख लो भाई, किसी को कोई मसला वसला तो नहीं आ रहा। ये पूरा ये पूरा बना के गिटहब की रेपो मुझे ला के देनी है कि भाई ये रन। ठीक है, अब ऐसा करोगे, ये वाला पेज सबके पास खुला हुआ है। अब आपका जो है ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, कौन सा, HTML CSS हैकाथॉन वाला। अब आपने जो है इसको क्या करना है, गिटहब पर डिप्लॉय करना है। सही है, डिप्लॉय करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं,